हेलो डिवाइन सोल। वैसे तो मेरा कल पता नहीं परसों का टॉपिक भी इसी तरह का था, लेकिन आज फिर मैं बता रही हूँ ताकि बाकी साधकों को थोड़ा समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो बताती हूँ कि ऑरा लॉक करना क्यों ज़रूरी है। जब हमारी सोल अवेकनिंग करा दी जाती है, नाम जप करते हैं, हमारे अंदर चलना शुरू हो जाता है नाम जप। आप किसी भी धर्म के, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आत्मा की जर्नी होती है ये सभी धर्मों से, सभी जात पात से ऊपर होती है। हमें सभी धर्मों को, सभी जात पात को प्यार करना है। कोई जहाँ पर अर्थ पर छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हर एक इंसान में परमात्मा ने उतनी शक्तियाँ देकर हमें हथियारों से लैस करके भेजा है। इसीलिए ऊंच नीच का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब 5 प्यारों को अमृत सिखाया था तो उस वक्त 5 जातियों में से लोग ले थे, बड़ी जातियों में से भी, छोटी में से। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी लोगों को कि आपने जात पात में कोई फ़र्क नहीं रखना। लेकिन कई लोग कहते मैं सिख हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह जी का चेला हूँ, लेकिन जब गुरुद्वारा से निकलते हैं तब वो जात पात का नाम लेते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो वो फॉलो तो नहीं करते, बस एक लोगों को बताने के लिए बोल देते हैं कि हम उनके सिख हैं। जो एक्चुअल में वो हमारी गुरबाणी, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी बताना चाहते हैं, वो चीज़ों को नहीं सोचते ना। तो इसको हम अपनाना नहीं कहते, लोगों को दिखावा कहते हैं। तो आगे आती हूँ अपने टॉपिक पर। तो ऑरा लॉक करने की कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमारी साधना का स्तर बढ़ जाता है। जैसे हमारा धन होता है, बैंक में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं हम, तो जहाँ अपने घर में लॉकर में छुपा कर रखते हैं, किसी के सामने नहीं रखते। तो वैसे ही हमारा जो नाम धन होता है, हमारी साधना होती है, हमारा ज्ञान होता है, उसके लिए भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है। क्योंकि हमारे आसपास एक आत्माओं का जगत है। जैसे हम 3D में रहते हैं ना, तो उसके ऊपर सूक्ष्म जगत है एक आत्माओं का, 3 तत्वों का। 3 तत्वों के शरीर हैं उनके। उनमें से कुछ नेगेटिव आत्माएं भी होती हैं, कुछ पॉजिटिव भी होती हैं। पॉजिटिव वो होती हैं जिन्होंने नाम जपा, भक्ति की, सेवा की। जो नेगेटिव होती हैं जिन्होंने लोगों को दुख दर्द दिया, पेन दिया, वो नेगेटिव होती हैं। हमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, हमारे लिए सभी सोल एक हैं, उनका भी हमने भला चाहना है। जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उनको भी भला, अपना असली जगह, असली स्वरूप में आना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब आप साधना करते हो ना, आप जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास आ जाती है। क्योंकि हमारे आसपास जो सूक्ष्म जगत है ना, उनको एक एक पल की हमारी खबर होती है। हमारी दृश्य शक्तियाँ, हमारी रेखी माँ, हमारी कॉस्मिक ऊर्जा, इनको सब पता होता है कब हम क्या करते हैं। मतलब इतना अच्छा प्यारा सिस्टम है एक परमात्मा का। जो हमारे ब्रह्मांड पिता हैं और माता प्रकृति है, एक पल के लिए हमें अकेला नहीं छोड़ते। इस अर्थ पर जो हमारे माता पिता हैं, उनकी एक टाइम लिमिट होती है, कुछ टाइम के बाद हमें छोड़कर जाना होता है। लेकिन जो हमारे असली माता पिता हैं, ब्रह्मांड पिता हैं और धरती माता है, तो वो एक पल के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमारी हर इच्छा का ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए हमारे आसपास पवित्र आत्माएं होती हैं। लेकिन जब हम ऑरा लॉक नहीं करते, ये हमारी एक ड्यूटी हो जाती है। तो सबसे पहले ऑरा लॉक करना ज़रूरी इसीलिए है ताकि जो हमारी एनर्जी है, हमारी साधना है, उसको नेगेटिव एनर्जियाँ शक ना करें, अजाया ना जाए। कई लोग कहते हैं, आज भी मेरे पास साथ बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि मैं मतलब 2008 से नाम जप कर रहे हैं, मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्योंकि एक तो उनकी अभी टाइमिंग नहीं आई होगी, डिवाइन टाइम नहीं आया होगा। तो दूसरा, उन्होंने कोई अच्छा गुरु नहीं मिला होगा, क्योंकि गुरु भी ढूंढना होता है। इस कलयुग में अकारी गुरु होना चाहिए ताकि हमारी ऊर्जा को सुरक्षित रख सके, वो कंट्रोल कर सके। क्योंकि अथाह ऊर्जा है ब्रह्मांड की। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा शरीर इतनी ऊर्जा कैसे संभालेगा? नहीं संभाल सकता। वो हमारी ऊर्जा की पाइप जो क्राउन चक्र से आती है ना, जैसे जैसे हमारी भक्ति का लेवल बढ़ता जाता है, वाइब्रेशन हाई होती है, उस पाइप का आकार बड़ा होता जाता है। अगर वो आकार हमारे कंधों से बाहर हो जाए तो हमें दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। तो जैसे विवेकानंद जी गए थे, छोटी उम्र में उनको जाना पड़ा, क्योंकि फिर हमारा जो शरीर उतनी ऊर्जा सहन करने के सक्षम नहीं होता है। इसकी एक लिमिट है शरीर की। इसीलिए जब हम साधना पर बैठते हैं, हमें ये प्रेयर में बोलना बहुत ज़रूरी होता है कि हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे परमपिता परमात्मा, हमें उतनी शक्तियाँ देना जितनी इस जर्नी में हमें ज़रूरत है।
क्योंकि हमने नीडीनेस नहीं दिखानी परमात्मा को, हमने बिल्कुल सच्चे सुच्चे मन से अपनी साधना करनी है। इसमें कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ अपने लिए नहीं चाहिए कि अपना भला करने के लिए, अपने अकेला परिवार का, पूरी प्रकृति का भला करने के लिए मांगो तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो जब आपके पास एनर्जियाँ आ जाती हैं, नाम धन आ जाता है, साधना इकट्ठी हो जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ऑरा लॉक करना पड़ता है। सबसे पहला एक सिंपल सा नियम है, आप एक अपने क्राउन चक्र से लेकर मूलाधार चक्र पर एक लंबी लाइन खींचो, फिर एक मतलब एक टेढ़ी लाइन खींचो, क्रॉस बना दो। दूसरी लाइन आपने अपनी चेस्ट के ऊपर खींचनी है, आपका जहाँ हार्ट चक्र है। जैसे एक सीधी लाइन खींच दी, एक ऐसे ऊपर जाके जैसे क्रॉस बना होता है, तो वो आपका ऑरा लॉक हो गया। दिन में आपको कई बार करना होता है, कोई ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। हमारा ऑरा कब ओपन होता है? जब हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हमें इस जर्नी में सिखाया जाता है कि किसी के साथ भी, चाहे आपके परिवार के मेंबर हैं, चाहे आपका डीएम है, बच्चे हैं, उनके साथ हद से ज़्यादा इमोशनल मत हुए, क्योंकि हम हर्ट तब होते हैं जब हद से ज़्यादा एनर्जी सामने वाले को देते हैं। इस एनर्जी को संभाल कर रखो, इसी एनर्जी ने ऊपर जाना है, परमपिता परमात्मा से मिलना है, सातों चक्रों का भेदन करना है। अगर इसको संभाल कर नहीं रखोगे तो आसपास की नेगेटिव एनर्जियाँ भी शक करेगी, आपके घर वाले भी शक करेंगे। आप एक चीज़ नोट कर लो, आपकी लाइफ में चाहे आपका डीएम है, चाहे आपके बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, जो आपको इस साधना में रुकावट डालेगा, यूनिवर्स आपसे उनको डिटैच कर दिया जाएगा। ये यूनिवर्स का एक तरीका है, उन्हीं के द्वारा हम ब्लॉक कर दिए जाते हैं। वो नहीं ब्लॉक करते, करवाए जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमारी साधना में रुकावट डालते हैं। जब वो हील हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये परमपिता परमात्मा की एनर्जी है, साधना है, तब वो उनके जो ब्लॉकेज हैं वो दूर होते हैं, तब वो ओपन होते हैं, तब आपके साथ बातचीत होती है। हो जाता है, कुछ टाइम लगता है, तो आपने किसी के पीछे नहीं भागना, जो आपका होगा वापस आएगा, यूनिवर्स लेकर आएगी। तो सबसे पहला तो आपने क्रॉस बनाना है, क्रॉस के साथ ऑरा लॉक करना है। तो उसके बाद आप जिस भी धर्म को मानते हो, हर एक धर्म में ऑरा लॉक करना सिखाया जाता है। जैसे हमारे सिख धर्म में सिखाया जाता है, ताती बौना लाग गई पार बन सुनाई, चौगिर्द हमारे राम कार, राम की जब हमारे आसपास कार बन गई तो किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा, आप बाबा दीप सिंह की प्रोटेक्शन ले सकते हो। बहुत बड़े योद्धा हैं बाबा दीप सिंह, उनकी प्रोटेक्शन लो तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं। तो तीसरा है हनुमान जी का, आप कोई पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा कर सकते हो, प्रोटेक्शन ले सकते हो। तो चौथा, जब आप सुबह उठते हो ना और रात को सोते हो, तो आपने आंखें बंद करके फील करना है आसपास, ताकि मतलब सोचना है कि मेरे आसपास वाइट कलर की ऊर्जा से घिर चुकी हूँ मैं, मेरे आसपास सुरक्षा कवच बन चुका है। आप पहले आपको महसूस नहीं होगा, आस्ते आस्ते वो ऑरा बनना शुरू हो जाएगा। जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है उसके साथ ऑरा लॉक होना शुरू हो जाएगा। तो चौथा है, आप गार्डियन माइकल की भी प्रोटेक्शन ले सकते हो। जब आपकी साधना का सही रास्ता होता है ना, किसी भी देवता को आप बुलाओगे, हर एक देवता आपकी मदद करेगा। इतना यूनिवर्स ने इतना प्यारा सिस्टम बनाया हुआ है। आप ऐसे हाथ करके, हे मेरे गार्डियन माइकल, मैं आपकी ऊर्जा का आह्वान करती हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करो, मेरे 7 चक्र को प्रोटेक्ट करो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी कीड़ा पतंगा मेरे आसपास ना आए। और लाइट पर्पल कलर की ऊर्जा के सुरक्षा कवच में मुझे 24 घंटे के लिए प्रोटेक्ट करना। जो डिपेंड करता है आप कितने घंटे के लिए, मतलब मैं 24 घंटे के लिए करती हूँ, क्योंकि बीच में अगली इधर उधर भी हो जाए ना, हमारा प्रोटेक्शन बना रहे। तो एक है अपना ऑस्ट्रेलिया में हैं, सेंट हुए हैं कोई सेंट जर्माइन, वो भी, क्योंकि अब आबादी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मतलब देवी देवताओं की ज़रूरत पड़ती है, उनकी भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, क्योंकि हम अपनी साधना में लेते रहे हैं। तो इसीलिए आपको मैंने सिंपल लफ्ज़ में बताया है कि ऑरा लॉक करना क्यों ज़रूरी होता है, कैसे करना है। आप किसी भी साधना को पकड़ सकते हो, ऑरा लॉक कर सकते हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।